औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद आपके साथ हूँ और आज का जो टॉपिक है वो सेफ्टी हार्नेस के बारे में है। सेफ्टी हार्नेस जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेफ्टी टूल है और ये हमें किसी भी हाइट से फॉल होने से बचाता है। और जब भी हम किसी इस तरह की हाइट पे काम कर रहे होते हैं जहाँ पे फॉल होने का खतरा होता है तो हम फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस को यूज़ करते हैं और इसके साथ लाइन यार्ड को कनेक्ट करते हैं और अपने से ऊंची जगह पे एक अच्छे एंकर पॉइंट के साथ उसको कनेक्ट कर देते हैं। और आजकल जो है उसके साथ हम डबल लाइन यार्ड यूज़ करते हैं ताकि डबल सेफ्टी की प्रोटेक्शन हो। और अगर खुदा न खास्ता किसी भी किस्म का फॉल होता है तो वो फॉल जो है हमें सेफ्टी हार्नेस को पहनने होने की वजह से और लाइन यार्ड के साथ कनेक्ट होने की वजह से ये हमें सेव कर रहा होता है। बहुत सारी ऐसी ऑब्जर्वेशन भी हैं कि कुछ लोग जो हैं वो अपने साथ लैंड यार्ड तो यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन सेफ्टी हार्नेस पहनने के साथ साथ वो लैंड यार्ड को कहीं भी कनेक्ट नहीं करते हैं और वो समझ रहे हैं कि हम प्रोटेक्टेड हैं। तो ये याद रखिएगा, सेफ्टी हार्नेस और लैंड यार्ड ये आपका एक कंप्लीट एक टूल हो जाता है और जब तक आप लैंड यार्ड को किसी अच्छे एंकर पॉइंट के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे आपकी सेफ्टी इंश्योर नहीं होगी। तो आज का जो स्पेशल एपिसोड है इसके अंदर हम आपको 3 तरीके दिखाएंगे सेफ्टी हार्नेस हमने पहनना कैसे है। इसमें मैं आपको तीनों चीज़ें डिफरेंट दिखाऊंगा। पहली मैं आपको एक सेफ्टी हार्नेस जो एक कॉमन इंडस्ट्रियल सेफ्टी हार्नेस है वो आपको दिखाऊंगा जो कि नॉर्मली जो है आप समझें कि ये 300 पाउंड तक का वेट को रेजिस्ट करता है, जो कि तकरीबन 133-135 kg तक का कोई भी पर्सन इतना वेट का है तो वो उसको यूज़ कर सकता है मैक्सिमम। तो एक ये सेफ्टी हार्नेस है। इसके बाद एक फायर रेस्क्यू का जो सेफ्टी हार्नेस होता है जिसको हम रेस्क्यू हार्नेस कहते हैं स्पेशली, ये स्पेशल NFPA टाइप 3 हार्नेस कहलाता है और इसकी जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी है ये 600 पाउंड की है, जो कि तकरीबन आपका 300 से थोड़ा सा ज़्यादा kg तक का वज़न जो है ये उसको तकरीबन 272 kg का वज़न होल्ड कर सकता है। और फायर फाइटर जब भी कभी किसी रेस्क्यू एक्टिविटी में जाते हैं और वहाँ फायर फाइटर ये सेफ्टी हार्नेस पहनने के साथ जब लाइफ लाइन्स को यूज़ कर रहा होता है या लाइन्स के थ्रू रेस्क्यू करते हुए उस पर्सन की तरफ जाता है तो उसको अपने साथ बकल अप कर लेता है। तो इसीलिए इस हार्नेस की जो कैपेसिटी है ये नॉर्मल हार्नेस की कैपेसिटी से डबल होती है। तो ये तो हो गई 2 चीज़ें। तीसरा जो है कि अगर आपके सामने कोई डाउन विक्टिम है, यानी कोई ऐसा विक्टिम जो कि अनकॉन्शियस हो गया है और उसने सेफ्टी हार्नेस नहीं पहना हुआ और अगर आपको उस एरिया से उसको निकालना है, लिफ्टिंग के थ्रू निकालना है, लेट्स सपोज कि वहाँ पे आपने कोई ट्राइपॉड रखी हुई है और एक बंदा अंदर जाएगा और उसको सेफ्टी हार्नेस पहनाएगा, तो उस डाउन कैजुअलिटी को या उस अनकॉन्शियस पर्सन को आपने सेफ्टी हार्नेस कैसे पहनाना है, तो ये तरीका भी आज हम आपको दिखाएंगे। तो तीनों चीज़ें 1 बाय 1 आपको दिखाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट पहली स्टेज के जहाँ सेफ्टी हार्नेस कैसे पहनना है ये आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं। थैंक यू। ओके जी, इस वक्त मेरे पास एक सेफ्टी हार्नेस है और ये मिडास का सेफ्टी हार्नेस है और इसकी कैपेसिटी भी इसी तरह से तकरीबन 135 kg तक का मैक्सिमम वेट किसी शख्स का हो तो वो इसको पहन सकता है। अब अक्सर तौर पे ये देखा गया है सेफ्टी हार्नेस को सही तरीके पे रखा नहीं जाता, फिर जब लोग उसको उठाते हैं तो उनको समझ में नहीं आती है, बिल्कुल एक गुंजल वाली कैफियत होती है, ये इसके सारे स्ट्रैप्स मिक्स हुए होते हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपने इसका जो बैक स्ट्रैप है जो पीछे यहाँ पर आपके शोल्डर पर आएगा तो ये इस जगह पर आता है, तो आपको यहाँ से उठाना है। तो जब भी आप इसको उठाएंगे यहाँ से तो बड़े अच्छे तरीके पे आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, इस वक्त जो मेरे पास सेफ्टी हार्नेस है इसको हम कोट तरीके पे पहनते हैं। ये 2 आपको स्टेप नज़र आ रहे होंगे, एक इसमें मेरा एक हाथ चला जाएगा, ये दूसरा चला जाएगा और ये जो आप देख रहे हैं ये बैक सपोर्ट है, ये मेरी बैक सपोर्ट पे आ जाएगी। एक चेस्ट पे स्ट्रैप आ जाएगा, एक मेरी वेस्ट के ऊपर स्ट्रैप आ जाएगा। इसके ऊपर जो नीचे आपको ये जो 2 बेल्ट नज़र आ रहे हैं ये मेरा चेस्ट वेस्ट वाला हो गया, ये दोनों जो हैं ये यहाँ से जाएंगे और इस तरह से इस जगह पे मेरे दोनों थाई के ऊपर आके फिक्स हो जाएंगे। तो जब भी आप इसको उठाएंगे इस तरीके से उठाएंगे, देख लीजिए इस तरीके पे आप इसको उठाएंगे तो आपको उठाना बहुत आसान होगा और फिर आपको पहनने में भी कोई दुश्वारी नहीं होगी। तो मैंने यहाँ से इसको उठाया हुआ था, अब मैं इसको पहन लेता हूँ जो तरीक़ेकार जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है जी, मैं चूँकि स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, मैं कोई बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं कर रहा हूँ, तो मैं स्टेप बाय स्टेप तरीके पे आपको दिखाता चला जाता हूँ। ये एक तरीक़ाकार हो गया, मैंने इसको पहनने के बाद इसको टाइट कर लिया है। इसके बाद मैं अपने वेस्ट बेल्ट को ले लूँगा, ये वेस्ट बेल्ट को भी मैं अपनी वेस्ट के हिसाब से टाइट कर लूँगा। मुझे बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है क्योंकि कभी भी मैं जो वर्क एट हाइट कर रहा हूँ वहाँ पे मुझे कोई मुश्किलात पेश आएँ, या अगर जब आप रेस्क्यू हार्नेस पहनेंगे उसको भी इतना ओवर टाइट नहीं करना है कि आपकी मूवमेंट मुश्किल हो रही हो और आपको यूज़ करने में डिफ़िकल्टी हो। तो इसी तरह से ये जो मेरी थाई वाला है इसको ले लेंगे। ओके, ये यहाँ पे आ गया, इसको थोड़ा सा और फिक्स कर लेंगे।
ओके जनाब, अब ये प्रॉपर तरीका है और इसको अच्छे तरीके में मैंने पहन लिया है। तो ये फ्रंट वाली जो कंडीशन है वो इस तरह से होगी। मेरी साइड वाली कंडीशन देखिए तो ये यहाँ पे है, और अगर बैक्स के देखेंगे बैक से तो ये वाली जगह है, और ये वो जगह है जहाँ से आप इसको अपने जो स्ट्रैप है उसको हुकअप करते हैं। अहमद लेकर आइएगा। ये जनाब लैंड यार्ड है, इसको आप पीछे कपल करो। अब इसके साथ ये डबल ये है, ठीक है जी। अब इसको जब भी आपने लगाना है, इसको लगाने का तरीकाकार बड़ा सिंपल है। इसको आप जो भी आपका प्रॉपर एंकर पॉइंट ऊपर लगा हुआ है उसके साथ आप कपल कर देंगे। उसके बाद आप नॉर्मली अपना लैडर के थ्रू आपने ऊपर जाना है। जिस प्लेटफॉर्म पे आपने इधर से उधर मूव करना है आप मूव कर रहे होंगे। जब भी आपको एक साइड से निकालना है, ये याद रखिएगा दोनों को एक साथ नहीं निकालेंगे। आपने मूव करना है तो पहले इसको लगा रहने दें, इसको यहाँ से निकालेंगे आप। निकालने के बाद अगली जगह पे गए और इसको लगा दिया, ताकि हर टाइम कम से कम एक जो आपका ये लैंड यार्ड है इसका जो एक टाइप है, ये एक शक्ल यहाँ पे उस जगह पे लगा होना चाहिए। और इसको यूज़ करने का तरीका, अगर आप ऊपर से इसको ऐसे देखेंगे तो ये बिल्कुल लॉक है। तो इसको यूज़ करने के लिए इसको बॉटम वाले एरिया में आप जैसे यहाँ से प्रेस करेंगे ये अपनी जगह से मूव करने लगेगा। इसी तरह से ये भी वही चीज़ है, सेम इनका दोनों का ऑपरेशन है। तो जनाब ये तरीक़ाकार है, इसके थ्रू आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो जो है हम आपको दिखाएंगे कि फायर के लिए, यानी फायर फाइटर जो है जब वो एक रेस्क्यू हार्नेस पहनता है तो वो कौन सा रेस्क्यू हार्नेस है जो कि NFPA टाइप 3 कहलाता है। तो नेक्स्ट जो हमारा एपिसोड होगा उसमें हम आपको दिखाएंगे कि फायर रेस्क्यू हार्नेस किस तरह से पहनते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके जनाब, इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये मेरे हाथ में जो है ये CMC जो कंपनी है ये उसका रेस्क्यू हार्नेस है। और अगर आप इसको देखें तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है जो अब मैंने आपको इससे पहले वाला नॉर्मल पर्सनल सेफ्टी हार्नेस दिखाया था, ठीक है। ये वाला जो है ये एज़ पर NFPA टाइप 3 सेफ्टी हार्नेस कहलाता है। और जैसे कि मैंने बताया कि 600 पाउंड तक का वज़न ये बेयर कर सकता है, क्योंकि फायर फाइटर का अपना वज़न भी होगा और जिसको फायर फाइटर रेस्क्यू कर रहा है उसका भी अपना एक वज़न होगा। तो ये दोनों लोगों के लिए ये सफिशेंट होगा। अब इसको पहनना थोड़ा सा ज़्यादा आसान है बनिस्बत उसके, क्योंकि जब आप इसको देखेंगे ये आपके शोल्डर वाला स्ट्रैप है, ये ऊपर की तरफ आया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपना पाँव एक लूप में डालेंगे, दूसरे लूप में डालेंगे। इसको जब आप ऊपर ले लेंगे तो ये आपका शोल्डर वाला जो स्ट्रैप है इसको आप इस वाले स्ट्रैप के साथ इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। तो ये आपका प्रॉपर सेफ्टी हार्नेस आपका रेडी हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो आपने एडजस्टमेंट करनी है अपने हिसाब से वो आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो वसीम अब इसका हम एक डेमोन्स्ट्रेशन कराएंगे। अब इसमें आसानी क्या है कि तो सिर्फ आपने दोनों पीसेस को प्रॉपर्ली क्लिप कर देना है, जो आसान तरीका है। ये सारी चीज़ों को इन्होंने क्लिप कर दिया। अपनी बॉडी के हिसाब से ये सारी चीज़ों को टाइट कर लेंगे। ये इनका वेस्ट बेल्ट हो गया, ये थोड़ा सा यहाँ से हमें लूज नज़र आ रहा है तो उसको हम टाइट कर देंगे। इसी तरह से ये अगर इनको कंफर्ट हो रहा है तो बिल्कुल ठीक है। तो आपने अपने कंफर्ट के हिसाब से रखना है। एक चीज़ याद रखिएगा, सुनने में तो थोड़ी सी फ़नी लगती है, लेकिन अगर ये जगह से आपने अपनी थाइस से सेफ्टी हार्नेस को बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया तो योर बॉल्स विल बी इन ट्रबल एंड यू विल बी ऑल्सो इन अ डीप ट्रबल। तो ये याद रखिएगा, ये सीरियस मैटर है। और बहुत सारे इंसिडेंट आप YouTube को खोलिए, मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ आप YouTube खोलिए और YouTube पे आप देखिए इंसिडेंट्स या एक्सीडेंट्स रिलेटेड टू सेफ्टी हार्नेस इम्प्रॉपर वियरिंग, ठीक है जी। जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोगों ने जब इम्प्रॉपर तरीके पे यूज़ किया है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनको इस आपके एरिया में हुए हैं। तो इसके लिए आपने उतना ही इसको टाइट करना है जितना आप इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू हो गया, और बैक साइड पे आप देखें तो ये बैक व्यू है। तो ये वो जगह होगी जहाँ पे ये अपना जो लैंड यार्ड है उसको कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है जनाब। और इसके साथ एक्स्ट्रा आप अगर कैराबाइनर आपके पास हैं या डी शेप आपके पास कैराबाइनर हैं डिफरेंट टाइप के, अगर आप रोप रेस्क्यू कर रहे हैं तो उसके लिए वो आप इसको यूज़ करने के लिए यहाँ पे रख सकते हैं। बाकी आगे वाली जो इक्विपमेंट है एक जगह है वहाँ पे भी आप इसको कैरी कर सकते हैं। तो
तो ये प्रॉपर व्यू है किस तरह से आपने इस CMC के रेस्क्यू हार्नेस को पहनना है। तो अभी हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हुए। अब जो अगला होगा वसीम उस एपिसोड में हमें दिखाएंगे कि इन्होंने अपना सेफ्टी हार्नेस पहना होगा और एक किसी भी अनकॉन्शियस पर्सन को किस तरह से सेफ्टी हार्नेस पहनाएंगे, ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, इस वक्त आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वसीम मौजूद हैं और हमारे पास यहाँ ये डमी भी मौजूद है। और वसीम ने करना क्या है कि इन्होंने इस डमी को ये सेफ्टी हार्नेस पहनाना है। अच्छा, डमी ये अगर अनकॉन्शियस है तो आपने रिकवरी पोजीशन का ख्याल रखना है, क्योंकि जाहिर बात है आपको पता है इस कंडीशन में अगर आप लिटाएंगे डमी को तो वो उसकी टंग जो है वो फॉल बैक हो जाएगी और वो चोक कर जाएगा, उसको सफिशिएंट एयर नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। इस वक्त हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये एक ऐसा शख्स है कि जो कि कॉन्शियस है लेकिन ये बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकता है। तो वसीम स्टार्ट कीजिए। इसके लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वसीम जैसे वहाँ पहुँचेंगे तो उसको सपोर्ट देंगे और अपना जो फीट है वो पीछे उसकी बैक पर रखेंगे ताकि उसको प्रॉपर सपोर्ट मिलती रहे। और ये जिस तरह से उसको हम जैकेट की तरह पहनते हैं, तो पहला वाला जो उसका लूप है वो इनके एक बाजू में पहना दिया इन्होंने, एक शोल्डर में, और अब ये दूसरा वाला जो है दूसरे शोल्डर में उसको पहना देंगे। उसका हाथ उसमें से निकाल लेंगे इस तरीके पे, ये उसको प्रॉपरली इन्होंने अपर वाला जो पोर्शन है वो उसको पहना दिया है। बेल्ट इसके सारे सही कर लेंगे इस तरह से। अब इसकी गर्दन को सपोर्ट देते हुए प्रॉपरली इसको नीचे लिटा दिया इन्होंने। चेस्ट बेल्ट पहले बांध दिया था, अब ये साथ में उसका वेस्ट बेल्ट जो है उसको प्रॉपरली बांध देंगे। और उसके बाद अब जो थाई के बेल्ट्स हैं उनको प्रॉपरली अच्छे से टाई अप कर लेंगे दोनों को। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको आप अच्छे से टाई अप करेंगे और उसके बाद इसको जो हमने इस जगह से रेस्क्यू करना है उसके लिए हम ट्राइपॉड यूज़ करेंगे। तो इंशाल्लाह जो अगला एपिसोड होगा उसमें आपको दिखाएंगे ट्राइपॉड को आप इंस्टॉल कैसे करते हैं और उसको आप यूज़ कैसे करते हैं, और किसी भी शख्स को अगर आपने ऊपर लिफ्ट करना है तो विंच की मदद से आप ये काम कैसे करेंगे। तो ऑलमोस्ट ये उसको पहना चुके हैं। ये लास्ट वाला उनका लेग वाला जो लूप है ये इनके थाई पे इन्होंने एडजस्ट कर दिया है, उसको लॉकअप कर रहे हैं प्रॉपरली। सारे कनेक्शंस को इन्होंने सिक्योर कर लिया है कि प्रॉपरली अच्छे से टाइट है कि लूज़ ना हो। तो जनाब ये तरीक़ेकार है और इस तरीक़ेकार पे आप यूज़ करेंगे जब भी कोई अनकॉन्शियस या कॉन्शियस पर्सन है लेकिन वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकता, तो ऐसे आप उसको सेफ्टी हार्नेस बनाएंगे। सो इसको अच्छे से समझ लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। सेफ्टी हार्नेस को उठाने का तरीका जैसे मैंने बताया था, अच्छे तरीके पर उसको उठाइए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।